सुनीता विलियम्स, जो कि अभी एक रिटायर्ड नासा एस्ट्रोनॉट है। कई सारे मिशन उन्होंने कंप्लीट किए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कई दिन उन्होंने वहाँ पर बिताए हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जब वो स्पेस स्टेशन में काम कर रही थी तो एक साउंड कंटिन्यूसली वहाँ से स्पेस से आया करती थी। वो साउंड बहुत ही पावरफुल थी और वो साउंड क्या थी? ओम। ओम जो साउंड है वो यूनिवर्स का साउंड है। ओम इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जितना ज़्यादा आप ओम की चैंटिंग करते हैं उतना ही आपके जीवन में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आपको बदलाव देखने को मिलता है, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इस पावरफुल साउंड का, इस पावरफुल ओम का चैंटिंग दिन भर नहीं कर पाते हो तो एक और पावरफुल वर्ड है जिसका जितना ज़्यादा आप चैंटिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको बोलोगे, आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे जो आपको ओम चैंटिंग करने से मिलते हैं। और वो शब्द है क्या, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। ये वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 3 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी वाइब्रेशन को सही करना, आप चाहते हैं अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, अगर आप चाहते हैं अपनी एनर्जी को गॉड की एनर्जी से अलाइन करना, तो बिल्कुल आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियोस के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई भी करूँ, क्योंकि आपके कमेंट, आपको लगता होगा कि छोटी सी बात है, लेकिन है मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दुनिया के सामने होओपोनोपोनो प्रेयर को कौन लेकर आया? डॉक्टर जो वेडाले। उनकी जो किताब थी ज़ीरो लिमिट्स, उससे ही लोगों को पता चला कि होओपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी जादुई प्रेयर होती है जो कि बहुत ही कमाल की है। लेकिन जो वेडाले को किसने बताया? उनको बताया था डॉक्टर ह्यूलेन ने। डॉक्टर ह्यूलेन, हाँ वही साइकेट्रिस्ट जिन्होंने हवाई स्टेट हॉस्पिटल में 6 महीने के अंदर ही 1000 से भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स जो साइको थे, जिनका दिमाग उनके हाथ में नहीं था, यानी कि बहुत ही क्रिमिनल थे, इस तरीके के क्राइम किए थे जो कोई सोच भी नहीं सकता, अपने ही हाथ पैर को अपने दांतों से काटने लगते थे। उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था और कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स वहाँ पर काम करना नहीं चाहता था। छुट्टियाँ लेते थे डॉक्टर और नर्स, और कई बार तो वो लोग बोलते थे कि हमको करना ही नहीं, और वो लोग ट्रांसफ़र ले लिया करते थे। अगर कोई नर्स डॉक्टर वहाँ पर है भी काम करने के लिए तो वो दीवारें पकड़ पकड़ कर चला करते थे कि कहीं कोई पेशेंट उनके ऊपर अटैक ना कर दे। ऐसे पेशेंट्स को, 1000 से भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने 6 महीने के अंदर ही पूरा ठीक कर दिया, और वो पेशेंट ऐसे ठीक हुए कि वो समाज सेवा भी करने लगे, समाज के एक अच्छे नागरिक भी वो बन गए थे। ऐसा कमाल किया था उन्होंने, डॉक्टर ह्यूलन ने। और कैसे? होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा पूरी क्लींजिंग करती थी। और वो हवाई स्टेट हॉस्पिटल का वो वार्ड वो हमेशा के लिए अब बंद हो चुका है। इतने अच्छे से वहाँ की एनर्जी को क्लीन कर दिया कि अब वहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है वहाँ पर। डॉक्टर ह्यूलन की एक गुरु थी मोरना। मोरना एक शब्द को चैंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बताती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलती थी इस शब्द का चैंटिंग करो।
जो कि जितना ओम चैंटिंग करने से आपको बेनिफिट होता है, सेम बेनिफिट उस शब्द को चैंटिंग करने से मिलता है। और वो शब्द क्या है? लव। आई लव यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी शब्द का इस्तेमाल करती थी, दिन भर वो उस शब्द को बोला करती थी और लोगों को भी बोलती थी। आप भी अगर कोई भी चीज़ है, आप उसको लव की वाइब्रेशन भेजो। जितना ज़्यादा आप उसको बोलोगे ना, तो जो दोगे वही तो मिलता है ना। हमने ये पढ़ा है ना, जो बोओगे वही काटोगे। जो जैसे बूमरैंग जो गेम है, फेंकते हो और वही फिर वापस आता है घूम कर। तो ऐसे ही लव में बहुत पावर है। जब आप शीशे के सामने बैठ कर भी या शीशे के सामने नहीं भी बैठे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने ही सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आत्मा को आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते हो, तो होगा क्या कि जो सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव मेमोरीज है वो सारी की सारी हटनी शुरू हो जाएगी। और फिर सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आत्मा यानी कि परमात्मा का अंश फिर वो अपना पावर दिखाएगा, अपनी डिविनिटी को पूरा दिखाएगा। तो मोरना कहा करती थी, मोरना कौन थी? हवाई प्रीस्ट थी, जिन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को बताया था होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आई लव यू का इस्तेमाल करती थी और लोगों को भी, जो भी उनके पास लोग आते थे अपनी चैलेंजेस को लेकर, उनको भी कहा करती थी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करो, आई लव यू का इस्तेमाल करो। लव उसको दो तो वो चीज़ हटने लगेगी। तो मोना के पास कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आती थी ना, तो वो क्या करती थी, आराम से बैठकर और वो बोलती थी कि मैं 100% यानी कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे एंसेस्टर ने कोई भी मन क्रम वचन से जाने अनजाने ऐसा कोई भी काम किया हो जिसकी वजह से ये सामने मेरी सिचुएशन आई है, मैं उस मेमोरी को, उस एनर्जी को क्लीन करती हूँ, गॉड लव लाइट से प्यूरिफाई करती हूँ। और फिर उसके बाद आई एम सॉरी बोलने के बाद वो क्या बोलती थी? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो ज़्यादा से ज़्यादा आई लव यू को ही बोलने के लिए बोला करती थी। आप भी हर एक चीज़ को, जैसे आज वेदर बहुत सुंदर है तो आप बोल सकते हैं आई लव दिस वेदर, आई लव यू। सनलाइट देखा आपने, सूर्य भगवान को देखा, आप पहले तो थैंक यू बोल दीजिए और उसके बाद आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अपने दिल पर हाथ रख के या शीशे के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंखें डालकर ज़्यादा से ज़्यादा आई लव यू बोलिए, आई लव यू, आई लव यू। पहले थैंक यू बोलिए और उसके बाद आई लव यू, आई लव यू। जितना आप उससे बोलेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज है वो धीरे 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 छटना शुरू हो जाएगी। और फिर सबकॉन्शियस माइंड अपनी पावर को दिखाएगा। फिर आपको भी ऐसे इंस्पायर्ड आइडियाज़ आने लगेंगे, जैसे जॉ वेटालो को आया कि उन्होंने वो किताब लिखी, वो खुद जाकर मिले डॉक्टर ह्यूलियन से, है ना। आपको भी ऐसे इंस्पायर्ड आइडियाज़ आने लगेंगे जो रोंडा बर्न को आया था द सीक्रेट मूवी बनाने के लिए, जादू किताब लिखने के लिए, पावर किताब लिखने के लिए, है ना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। थैंक यू, आई लव यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।